Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilby. Today we'll discuss some important MCQ on plant breeding. You can use playback speed 1.5 or 2 for better audio experience. So be attentive, be an optimist. Let's start. The capacity of cell to develop into a complete plant is called that is totipotency. देखिए टिश्यू कल्चर को हम माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोलते हैं. ओके, हैप्लॉइडिटी आपको तो पता ही है. फेकोंडिटी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा इसका मतलब. यू हैव टू थिंक. ओके, इसीलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ी सी सोचे. देन बल्बोसम टेक्निक इज यूज्ड इन बार्ले फॉर द प्रोडक्शन ऑफ. देखिए बल्बोसम टेक्निक क्या है, इसका फोटोग्राफिक मेमोरी नेक्स्ट स्लाइड पे है. सो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर इसका आंसर होगा हैप्लॉइड. बल्बोसम टेक्निक से हम हैप्लॉइड बार्ली डेवलप करते हैं. Wheat is naturally segmental allopolyploid. देखिए wheat is naturally, पहले हम एक क्वेश्चन किए थे जिसमें आंसर पॉलीप्लॉइड था, ऑटोपॉलीप्लॉइड था, आलोपॉलीप्लॉइड था. हमने क्लिक किए थे आलोपॉलीप्लॉइड, पर यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों मतलब दो इनमें से आलोपॉलीप्लॉइड है, तो हम तो बी एंड सी नहीं क्लिक कर सकते. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेगमेंटल आलोपॉलीप्लॉइड्स. ओके, नाउ कम्स टू निल्सन एल. मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस को इन्होंने डिस्कवर किया था. याद रखेंगे मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस. तो कैसे याद कैसे रहेगा, देखिए मल्टीपल फैक्टर मतलब नील. अगर मल्टीपल तरीके से आप याद रखने के लिए कोशिश करेंगे तो आपका मेमोरी नील हो जाएगा. ऐसे करके आप याद रख सकते हैं. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, ये पहले आप समझ लीजिए. ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए टू आरएनए. ट्रांसलेशन होता है डीएनए टू प्रोटीन बट थ्रू एमआरएनए. डीएनए टू प्रोटीन थ्रू एमआरएनए. सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन याद रखेंगे. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए टू डीएनए. सो टेमिनिज्म हम इसको बोलते हैं. आरएफएलपी. आरएफएलपी का फुल फॉर्म क्या है, ये होता क्या है, कैसे हम करते हैं, ये सारी चीज भी जानना जरूरी है. सो इसलिए हम नेक्स्ट वाले स्लाइड पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे. पर अब याद रखिए आरएफएलपी एक मॉलिक्यूलर मार्कर है. दिस इज बल्बोसम टेक्निक. इसको आप अपना मेमोरी में फिट कर लीजिए. देखिए ये एक होर्ट्रम वल्गारे वाली स्पेसीज है जिसका डिप्लॉयड क्रोमोसोम 14 है. हॉर्डम बल्बोसम वाइल्ड वेराइटी जिसका डिप्लॉयड क्रोमोसोम भी 14 है. सो इनका एम्ब्रियो रेस्क्यू हम लेंगे, मतलब एम्ब्रियो को लेकर हम क्रॉस करते हैं. आपको मिलेगा हैप्लॉइड बार्ली. हैप्लॉइड बार्ली में डिप्लॉयड आप देख सकते हैं, पर एक्स क्रोमोसोम 7 है, तो इसे बोलते हैं बल्बोसम क्रोमोसोम एलिमिनेटेड. देखिए क्या होता है ना, वाइल्ड वेराइटी में आपको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है. कोई भी क्रॉप लीजिए आप, वाइल्ड वेराइटी जो भी क्रॉप का बहुत ही ज्यादा डिजीज रेजिस्टेंस, पैथोजन रेजिस्टेंस आपको मिलता है, पर प्रोडक्शन लेस होता है. इसीलिए हम क्रसिंग करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, आउटब्रीडिंग करते हैं. ओके, सो दिस इज ए बेस्ट टेक्निक ताकि हम जो डिजीज रेजिस्टेंस पार्ट को हमारे बाली में इंक्लूड कर सकते हैं. देन आते हैं सेगमेंटल आलोपॉलीप्लॉइड. देखिए ऑटोपॉलीप्लॉइड आलोपॉलीप्लॉइड में तो डिफरेंस आप जानते हैं. ऑटोपॉलीप्लॉइड सिंपल होता है, जैसे कि पॉलीप्लॉइड में जो होता है वो होता है सेम स्पेसिस से आता है, मतलब ए से आता है. पर आलोपॉलीप्लॉइड में क्या होता है, A1 A2 A3 मतलब डिफरेंट स्पेसिस से आता है क्रोमोसोम. वही एक्चुअली होता है आलोपॉलीप्लॉइड. सो आलोपॉलीप्लॉइड में अंदर आता है सेगमेंटल आलोपॉलीप्लॉइड. सेगमेंटल आलोपॉलीप्लॉइड आपको याद रखना है, हैव डिफरेंट कैरियोटाइप्स, ये याद रखना है. सो इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बस इतना सा याद रखिए ऑटोपॉलीप्लॉइड एंड आलोपॉलीप्लॉइड में डिफरेंस क्या है. मैंने बताया था आपको फेकंडिटिव का मतलब मैं आपको बताऊंगा. देखिए फेकंडिटिव का मतलब होता है, जो पहले वाले स्लाइड में था फेकंडिटिव. सो इसका मतलब होता है मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ रिप्रोडक्टिव आउटपुट. मतलब जिस स्टेज में प्लांट का मैक्सिमम पोटेंशियल होता है वो ज्यादा से ज्यादा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दे सके. ओके, सो उसे ही बोलते हैं फेकंडिटिव. ओके, अभी डिस्कस करते हैं जो आरएफएलपी था हमारा, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमरिज्म. ये होता है एक मॉलिक्यूलर मार्कर. मैंने बताया था आपको याद क्या क्या रखना है. यहाँ पे याद रखना है बायोकेमिकल मार्कर का नेम.
एलोजाइन्स। ओके, यहाँ पे देखिए एक नॉन पीसीआर, पीसीआर मतलब पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। आपको पता ही है जो वायरस हम जो सैंपल लेते हैं वायरस को डिटरमाइन करने के लिए, सो हम पीसीआर मेथड से उसे मल्टीपल करते हैं ताकि पता चले कौन सा वाला वायरस अवेलेबल है हमारे सैंपल में। सो ये होता है एक्चुअली पीसीआर मेथड। सिंपल सा चीज़ है, हम एम्पलीफाई करते हैं और देखते हैं, काउंट करते हैं, सिंपल। देन नॉन पीसीआर बेस्ड टेक्निक में जो मॉलिक्यूलर मार्कर यूज होता है वो होता है आरएफएलपी, फुल फॉर्म लिखा है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमराइजिंग, और एक है वीएनटीआर, ओके, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स। ओके, ये सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी में हम बहुत ज़्यादातर यूज करते हैं। देन पीसीआर बेस्ड डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है? पीसीआर बेस्ड आईटीएस आपको याद रखना है। ओके, इंटरनल ट्रांसक्राइब्ड, ये याद रख लीजिए, इंटरनल ट्रांसक्राइब्ड आपका काम हो जाएगा। देन एक और सिंगल कॉपी डीएनए इंक्लूडिंग बोथ इंट्रॉन्स एक्सॉन्स, ये तो आपको पता ही है, ये सारे के सारे छोटे छोटे पार्ट है डीएनए का, इंट्रॉन एक्सॉन रेकॉन, रेकॉन जो है इंटरचेंजिंग पार्ट है। ओके, याद रखेंगे ये सारे चीज। नाउ कोल्चिसिन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोल्चिसिन एक केमिकल होता है, सभी को पता है, हम प्लांट ब्रीडिंग में बहुत ज़्यादातर यूज करते हैं इसको। कोल्चिसिन इंटरफेरेंस विथ, देखिए कोल्चिसिन क्या करता है, जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है उसी को ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है या फिर ज़्यादातर फॉर्मेशन करता है अकॉर्डिंग टू मतलब कितना डेंस कोल्चिसिन दिया जाता है, बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में हम देते हैं। सो ये जनरली इंटरफेयर करता है जो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर जो सेल में दो एंड में फॉर्मेशन होता है ना, वहीं से स्पिंडल फाइबर शुरू होता है। ओके, सो इसी स्टेज को या फिर इसी प्लेस में ये इंटरफेयर करता है। सो कोल्चिसिन इज जनरली यूज्ड फॉर, कोल्चिसिन यूज होता है क्रोमोजोम डबलिंग करने के लिए। ओके, स्पिंडल फाइबर का एक्चुअली काम क्या है आपको पता है ना? स्पिंडल फाइबर का काम ये है, जो क्रोमोजोम यहाँ पे जो इक्वेटोरियल प्लेन में होता है ना, सो इसको ये स्प्लिट कर देता है। क्रोमोजोम दोनों तरफ से टेंशन लगाता है, फोर्स लगाता है और ये स्प्लिट हो जाता है। सो ये एक एसेंशियल पार्ट माना जाता है क्रोमोजोम का स्प्लिटिंग में, क्रोमोजोम का डबलिंग में। ओके, सो क्रोमोजोम डबलिंग में, सो इसीलिए ये दोनों रिलेटेड है, 188 189। अगर आप ऐसे रिलेट करके याद रखोगे तो याद रह जाएगा। सम टोटल ऑफ डिलीटेरियस जीन प्रेजेंट इन स्पेसीज, देखिए डिलीटेरियस जीन मतलब ये अननेसेसरी लोड आप बोल सकते हैं, जेनेटिक लोड। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय, सभी को पता है सुट्टन एंड बोवेरी ने दिए थे क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये जनरली जो रिसर्च किए थे किसके ऊपर किए थे? ये किए थे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जो फ्रूट फ्लाई है ना, ड्रोसोफिला उसे बोलते हैं। आप बताइए मुझे ड्रोसोफिला का क्रोमोजोम कितना है? ओके, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक, ये तो कॉमन सा चीज है। ये सारे चीज देखिए, इसमें बहुत सारे चीजें आपको याद रखना है। सो इसीलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसके बारे में डिटेल में एक दे दूंगा, आपके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि एक ही बार आप सब याद रख लीजिए। ये 198 में डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, टेस्ट क्रॉस रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी जीन एक्शन व्हाट एवर इट मे बी। टेस्ट क्रॉस रेशियो आप याद रखेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 1:1 होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में 1:1 1:1 मतलब ऐसे होता है। सो बहुत सिंपल है, इसको याद रखना। पर अगर कॉम्प्लीमेंटरी जीन एक्शन होता है तो 1:2 बाकी जो रेस्ट 3 है वो जुड़ जाता है, मतलब ये तो 1 रहता है, ये जो तीनों 1 है ये जुड़कर 3 हो जाता है। सो 1:3 होता है, ऑप्शन सी इज द आंसर। देन ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व्स, ट्रांसलोकेशन बारे में हम प्रीवियस वाले एमसीक्यू वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो इस आंसर इज होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट आता है मल्टीपल एलेलिज्म। देखिए, अगर मेंडल जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए थे, जो 7 पेयर ऑफ जीन लिए थे, वो जो एलेल थे वो 7 पेयर में वो मल्टीपल एलेल नहीं थे। अगर होता तो फिर मेंडल सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो मल्टीपल एलेलिज्म डेविएशन टू मेंडल्स लॉ। ओके, देखिए क्या होता है मल्टीपल एलेलिज्म, एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए अगर मल्टीपल एलेलिज रेस्पॉन्सिबल है, एक जीन का मल्टीपल एलेल है। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ, जैसे कि ABO ब्लड ग्रुप ह्यूमन बींग्स में, तो हाँ, इसको डिसाइड करने के लिए एक्चुअल 3 एलेल काम करता है, जैसे IA एंड IB, और एक स्मॉल आई काम करता है जिसको IO भी बोलते हैं। तो 3 तरह के एलील काम करते हैं अगर
ह्यूमन के ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए। तो इसे बोलते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा एंड दिस कंट्रोल सेम कैरेक्टर। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और कुछ एग्जाम्पल मल्टीपल एलेलिज्म का है, फॉर कलर इन रैबिट, विंग टाइप इन ड्रोसोफिला, आई कलर इन ड्रोसोफिला। ये सारे के सारे मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल है। देन सीडोआलिल। सीडोआलिल कुछ नहीं, गवर्न डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ सेम कैरेक्टर, दे एग्जिबिट सिस ट्रांसपोजिशन इफेक्ट। सिस ट्रांसपोजिशन इफेक्ट की बात की है तो फिर सीडोआलिल में आपको क्लिक करना है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, टिपिकल डाई हाइब्रिड रेशियो सभी को पता है। मोनोहाइब्रिड रेशियो होता है 3:1, फिनोटिपिक 1:2:1, जीनोटिपिक। उसी तरह टिपिकल डाई हाइब्रिड रेशियो फिनोटिपिक होता है 9:3:3:1। ये जो जीन इंटरेक्शन है इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। ऐसे ट्रिक लगा के आप याद रख सकते हैं। डुप्लीकेट जीन एक्शन, अगर कोई डुप्लीकेट पर्सन को लाकर खड़ा करेंगे वो ज़्यादा पैसा लेगा, तो इसीलिए 15:1, मतलब ये जो 9 है, ये जो 3 है और 3 है, ये मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगा 15। कम्प्लीमेंटरी जीन एक्शन, देखिए कम्प्लीमेंटरी जीन एक्शन मतलब कम्प्लीमेंट, पहला वाला रहेगा और बाकी जो रेस्ट होगा 3 वो सारे मिल जाएगा, इसको कम्प्लीमेंट। इसको आप ऐसे कंप्लेन अगर पियोगे तो फिर सर को छोड़कर और बाकी सारे के सारे ऑर्गन डेवलप हो जाएगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं, हाइट बढ़ जाएगा। उसके बाद सप्लीमेंट। सप्लीमेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर सप्लीमेंट खाओगे सिर्फ लैटरल और लास्ट ऑर्गन ही डेवलप होगा, इसी तरह आप याद रख सकते हैं। इनहिबिटरी जीन एक्शन। इनहिबिटरी जीन एक्शन ये कुछ नहीं, बहुत ईजी है, मैं बता देता हूँ। मास्किंग पहले बता देता हूँ। मास्किंग क्या होता है, 12:3:1। देखिए मास्किंग जीन एक्शन होता है 12:3:1। ऐसे आप कैसे याद रखेंगे उसे मैं बता देता हूँ। देखिए आपने अभी पढ़ा था डुप्लीकेट जीन एक्शन 15:1। जब डुप्लीकेट पर्सन लाएंगे तो फिर वो ज़्यादा पैसा लगेगा। अगर कोई पर्सन को मास्क पहनाकर खड़ा करेंगे वो थोड़ा सा कम पैसा लगा, इसीलिए आप याद रखेंगे 12:3:1। ओनली 9 और 3 को मिला देंगे। उसके बाद एक रह गया था, वो है इनहिबिटरी जीन एक्शन। यहाँ पे गलत लिखा है, इनहिबिटरी जीन एक्शन होगा 13:3। एक्चुअली ये एक स्पेशल केस है। देखिए 13:3, बीच में से एक 3 को निकाल के इनहिबिट करके फेंक दिया, उसके बाद सारे के सारे को ऐड कर दिया। ओके, तो होगा 13:3। इसी तरह आप याद रख सकते हैं। क्रोमोजोम अदर देन सेक्स क्रोमोजोम। पहले जान लेते हैं सेक्स क्रोमोजोम को क्या बोलते हैं। सेक्स क्रोमोजोम को बोलते हैं एलोजोम, याद रखेंगे। और क्रोमोजोम अदर देन सेक्स क्रोमोजोम ऑब्वियसली ऑटोजोम्स। एन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम। देखिए इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक टर्म दे देता हूँ, क्रॉसिंग ओवर। क्या लिखेंगे आप क्रॉसिंग ओवर में, जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, ओके, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड याद रखेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम में एक्सचेंज होता है, वही होता है क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, क्या होता है होमोलोगस क्रोमोजोम, ये सारी चीज हमने सेल, हमारे जो प्लांट ब्रीडिंग चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो यू कैन सी आवर प्लेलिस्ट, वहां पे अवेलेबल है। द वर्ड म्यूटेशन फर्स्ट यूज्ड बाय, म्यूटेशन जो वर्ड है वो यूज किए थे ह्यूगो डी पेरिस, याद रखेंगे। द टिश्यू व्हिच नॉरिशेस माइक्रोस्पोर। देखिए माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर आपको याद रखना है। माइक्रोस्पोर मतलब मेल गैमेट, हम ऐसे करके याद रखिए। मेगास्पोर मतलब फीमेल गैमेट, मतलब ये बोल सकते हैं यहाँ पे पोलन ग्रेन, यहाँ पे ओवारी। सो ये है टापेटम। एनालॉगस ऑफ 5 ब्रोमो यूरासिल। यूरासिल तो आपको पता है, यूरासिल होता है आरएनए में और डीएनए में होता है थायामीन। इंस्टेड ऑफ यूरासिल थायामीन इज देयर, सिंपल। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं, यहाँ पे देखिए आमीन लिखा है AMINE, पर जो एक क्या मैं बताऊँ, एक विटामिन है, ओके, जो कि सॉरी एक अमीनो एसिड है जो प्रोटीन का यूनिट माना जाता है, वहाँ पे थायामीन है, THI, उसको यहाँ पे आई होगा वहाँ पे, तो उनमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप। थायामीन, ओके, यहाँ पे थायामीन। ओके, कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस किसने दिए थे,
सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर होगा बेटसन। ओके, बेटसन ने दिए थे। देन थ्योरी ऑफ गेम्यूल, थ्योरी ऑफ गेम्यूल दिए थे डार्विन, याद रखेंगे। तो फिर लामार्क क्या दिए थे? लामार्क दिए थे एक्वायर्ड कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। वो क्या बोले थे, जो जिराफ है ना, वो क्या होता है, जिराफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऐसा हुआ है जिराफ का पहले लॉन्ग नेक नहीं था, ओके, शॉर्ट नेक था। तो क्या हुआ ना, वो पत्ते खाया, वो टॉल टॉल ट्री से पत्ते खाया, तो क्या हुआ, उसका नेक ऑटोमेटिकली लॉन्ग हो गया। ये होता है इवोल्यूशनरी थ्योरी, जो कि एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब, बट ये इतना पॉपुलराइज नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दिया गया उसी समय। वाइज मैन का जो है वो है जॉन प्लाजम थ्योरी, और ये बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है और ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, याद रखेंगे। और डार्विन का गेम्यूल थ्योरी, गेम्यूल मतलब क्या, अभी मैं समझ देता हूँ। एक मिनिएचर प्लांट, आप बोल सकते हैं मिनिएचर कोडिंग सिस्टम एक बोल सकते हैं, उसे हम गेम्यूल बोलते हैं। ये भी एक रिजेक्टेड थ्योरी है, पर जो भी है हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री ऑफ इनहेरिटेंस में ये सारे की चीज आता है, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। Incompatibility is very common in plant kingdom was reported by incompatibility. So you try to answer. Very simple चीज है ये। Improved seed distribution to farmers for commercial cultivation, ये होता है certified seed. ओके, याद रखेंगे certified seed. D genome of common cultivated wheat has been contributed by स्क्वारोसा। कैसे, इसको आप याद रखेंगे, आप याद रखिए डी से डायमंड, स्क्वायर से स्क्वायर, सो डायमंड कैसा लेंगे, स्क्वायर जैसा, रोज जैसा, गुलाब की तरह। ओके, ऐसे करके याद रख सकते हैं। रिकमेंडेड कंसंट्रेशन ऑफ ईएमएस बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम, आप बोल सकते हैं 0.03 to 1.5%। व्हेन चाइज़मा फ्रीक्वेंसी 100%। चाइज़मा क्या है आपको पता है ना, जो नॉनलोगस क्रोमोजोम में जो क्रॉसिंग होता है, जो पॉइंट में क्रॉसिंग होता है, उससे बोलते हैं चाइज़मा। सो चाइज़मा फ्रीक्वेंसी अगर 100% है, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इसका हाफ होगा, मतलब 50% होगा, याद रखेंगे। चाइज़मा जितना, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर उसका हाफ। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन विल टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस 512 सेल्स। देखिए 512 सेल्स मतलब कितना माइटोटिक डिवीजन, पहले तो आपको जानना पड़ेगा माइटोटिक डिवीजन में एक सेल 2 हो जाते, मतलब 2 हो जाते। अगर 4 सेल प्रोड्यूस करना है तो कितनी बार माइटोटिक डिवीजन होगा, 4 सेल अगर प्रोड्यूस करना है 3 बार होगा। कैसे, एक बार में 2 हुआ, फिर एक बार में ये 2 हुआ, तो फिर एक बार में ये 2 हुआ, तो 4 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए। सो कितनी बार हुआ, पहले तो एक हुआ, दूसरी बार ये हुआ, तीसरी बार ये हुआ, तो 3 बार होगा, तो 4 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। तो इसका आंसर होगा 511, 511 टाइम्स अगर माइटोटिक डिवीजन होगा तो जाकर 512 सेल्स प्रोड्यूस होगा। द cDNA लाइब्रेरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय mRNA, मैसेंजर आरएनए से हम प्रिपेयर कर सकते हैं cDNA। सब्सटीट्यूशन, देखिए सब्सटीट्यूशन होता क्या है, सब्सटीट्यूशन मतलब एक रिमूव होगा, एक ऐड होगा। हैप्लॉइड में सब्सटीट्यूशन हो रहा है, तो हैप्लॉइड होता है n, एक रिमूव होगा -1, एक ऐड होगा +1। हाउ मेनी फेनोटाइप्स आर पॉसिबल इन ABO ब्लड ग्रुप, ऑब्वियसली A, 1 मोर B, देन AB, देन O, सिंपल चीज है, तो 4 होगा ना। फ्रॉम द मैरिज बिटवीन 2 हेट्रोजाइगस अल्बिनिज्म, व्हाट इज द चांसेस। देखिए हेट्रोजाइगस अल्बिनिज्म मतलब याद रखेंगे आप, लेट्स से हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल टी जो भी है, ये उसमें एक डिफेक्ट है। अल्बिनिज्म मतलब मैं ए लिख देता हूं, और इसमें एक TA और एक T, अगर इनमें क्रॉस होगा तो कितना चांस है अल्बिनिज्म होने का। सो इसका चांस है, आप ही बताइए, जब ये TA से ही कंबाइन करेगा, मतलब इससे और इससे जो कंबाइन होगा, ये वाला एक्चुअली होगा अल्बिनिज्म, ये ऑफस्प्रिंग में अल्बिनिज्म पाया जाएगा। पर देखिए यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द चांस दैट द फर्स्ट वुड बी नॉन अल्बिनो। नॉन अल्बिनो मतलब 3/4, अगर एक ही होता है अल्बिनो, सो नॉन अल्बिनो मतलब 3/4। अगर अल्बिनो होने का चांसेस पूछा जाता है तो फिर आपको क्लिक करना है ऑप्शन A, 1/4।
डीएनए कैन बी डीनेचर्ड बाय 94 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए बोलते हैं बैक्टीरिया और जो भी डीएनए वाले ऑर्गेनिज्म है उनको अच्छे से पका लो 95 डिग्री सेल्सियस। फॉर्चुनेटली जो इंडियन ट्रेडिशन में कुकिंग है वो 94 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हम बॉयल करते हैं सब्जियों को। ओके, द फॉलोइंग अमंगेस्ट द मॉलिक्यूलर मार्कर कोडोमिनेंट मार्कर कौन सा है? एसएसआर एंड आरएफएलपी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो सीड होता क्या है, सीड क्या है इसके बारे में हम ये तो सभी को पता है, हम प्लस टू साइंस लेवल पे बहुत सारे चीज़ें इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे सीड क्या होता है, ये एक मैच्योर्ड ओव्यूल है। ओके, ओव्यूल, ये चीज़ आप याद रखेंगे, कभी कभी गलती में ओवारी लिख देते हैं। ओवारी से आपका फ्रूट डेवलप होता है, ओव्यूल से आपका सीड डेवलप होता है। ओके, तो हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम चीज़ याद रखेंगे। देखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले न्यूक्लियर सीड आता है, न्यूक्लियर सीड से ब्रीडर सीड आता है, ब्रीडर सीड से हम बनाते हैं फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड से रजिस्टर्ड सीड, रजिस्टर्ड सीड से सर्टिफाइड सीड हम मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। ओके, ये है एक्चुअल फ्लो डायग्राम। और आपको इसका कलर याद रखना है, टैग कलर। जैसे कि ब्रीडर सीड के लिए गोल्डन कलर, येलो कलर, ये टैग लाइन दिया जाता है। फाउंडेशन सीड के लिए व्हाइट कलर, रजिस्टर्ड सीड के लिए पर्पल कलर, सर्टिफाइड सीड के लिए ब्लू कलर। और आप याद रखें, न्यूक्लियर सीड में प्योरिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, नियरली अप्रोक्सीमेटली 100%, बोथ फिजिकल प्योरिटी एज वेल एज जेनेटिक प्योरिटी। और जब तक ये इतना सारा स्टेज देकर सर्टिफाइड सीड तक पहुंचता है तो प्योरिटी थोड़ा सा कम हो जाता है, सिंपल सी बात है। ओके, आपको जो जो चीज़ मैंने बताया सब कुछ याद रखना है। और ब्रीडर सीड प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियर सीड, फाउंडेशन सीड प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड, ये तो कॉमन सा चीज़ है। देन जानते हैं म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन मतलब सडन हेरिटेबल चेंज, जीन में अगर सडन चेंज हो जाएगा, कोई भी क्रोमोजोम ऐसे है ना, यहाँ पे एक जीन में सडन चेंज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, कैरेक्टर डिफर हो जाएगा, वो लिथल होगा या फिर सर्वाइवल होगा, ये डिपेंड करेगा। ओके, इसको बोलते हैं म्यूटेजेंस। ओके, म्यूटेशन। ओके, म्यूटेंट्स क्या होता है, जो इंडिविजुअल में ये होता है उसे बोलते हैं म्यूटेंट्स, जो इंडिविजुअल में चेंजेस आते हैं। म्यूटाजेंस जो मैं पहले बताया, म्यूटाजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यूटाजेंस एजेंट, देखिए एक होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, एक होता है आर्टिफिशियल म्यूटेशन। देखिए स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन मतलब जो नेचुरली होता है वो बहुत ही रेयर है, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जैसे कि 10⁻⁴ उसका प्रोबेबिलिटी है, वेरी लो प्रोबेबिलिटी। बट आर्टिफिशियली म्यूटाजेंस बहुत सारे अवेलेबल है जिससे हम म्यूटेशन कर सकते हैं, पर बहुत ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, बुरा भी है। कुछ कुछ हम अच्छे के लिए यूज कर सकते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा म्यूटाजेंस लिथल है, जो म्यूटेंट्स होगा वो लिथल होगा। ओके, एजेंट्स बोथ केमिकल फिजिकल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन सेवरल फोल्ड आर कॉल्ड म्यूटाजेंस। ओके, जानते हैं क्या क्या म्यूटाजेंस अवेलेबल है हमारे पास। देखिए पहले फिजिकल म्यूटाजेंस की बात करें, आपको सभी को पता है रेडिएशंस बहुत ही बुरा है, जैसे एक्सरे, वाई रे, गामा रे, ओके, कॉस्मिक रे, ये सारे के सारे होगा फिजिकल म्यूटाजेंस। ये सारे के सारे आयनाइजिंग रेडिएशन है, मतलब आयंस अवेलेबल है और वो सेल को डैमेज करेगा। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूवी रे सनलाइट पे है, ये भी एक म्यूटाजेंस है, पर ये नॉन आयनाइजिंग, मतलब आयनाइजेंस से थोड़ा सा सेफ है। उसके बाद केमिकल म्यूटाजेंस की बात करते हैं। अल्कालेटिंग, जो अल्कालेटिंग, मस्टर्ड गैस, आपको पता है जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था वहाँ पे मस्टर्ड गैस यूज हुआ था, बहुत दर्दनाक मत हुआ था, इसीलिए इसको बैन किया जाता है। और कभी कभी ये यूज किया जाता है, इसीलिए इसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी है। ओके, EMS, MMS, ये सारे के सारे म्यूटाजेंस है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, इथानो मिथानो सल्फेट, मिथानो मिथेन सल्फेट। ओके, देन बेस एनालोगस जो कि एक खतरनाक म्यूटाजेन है, 5-ब्रोमो यूरासिल। यूरासिल नाम से पता चल गया, ये किसको अफेक्ट करेगा, ये RNA को अफेक्ट करेगा। देन एक्रिडाइंस, एक्रिडिफ्लाविन, ये सारे के सारे म्यूटाजेंस है। डिएमिनेशन एजेंट, इथाइल ब्रोमीड, इथिलियम ब्रोमाइड, ये सारे के सारे आप याद रखेंगे म्यूटाजेंस। देन लिंकेज की बात करते हैं। लिंकेज, ऑल द जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम आर सेड टू बी लिंक्ड टू वन अदर, बिलोंग टू लिंकेज ग्रुप। नहीं तो सारे के सारे जीन तो बिखर जाएंगे ना, जब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है क्रोमोजोम, तो फिर इस क्रोमोजोम तो सारे के सारे बिखर जाना चाहिए,
ऐसा नहीं होता है क्योंकि इस जीन से इस जीन का लिंकेज है, सो ये दोनों साथ ही साथ जाते हैं।